शिव और सावन का कनेक्शन। सावन में क्यों होती है शिव पूजा, कैसे पड़ा इस महीने का नाम, जानिए शिव पूजा से जुड़ी परंपराएं और कथाएं। आज से यानी 4 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का महीना, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। इसे शिव का महीना माना जाता है और पूरे महीने शिव आराधना की जाती है, जिसमें रुद्राभिषेक के बाद बिल्व पत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों शिव जी को सावन का महीना पसंद है और इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा? आइए समझते हैं शिव पूजा की परंपराएं और कथाओं से। सावन दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव है, इसीलिए उन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिवजी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। शिव को क्यों पसंद है सावन? पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में बिना कुछ खाए पिए कठिन व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव सावन महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहाँ उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया था। माना जाता है कि हर साल सावन में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस महीने का नाम श्रावण क्यों। स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकर इसकी 2 वजह बताते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का नाम ये पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा गया है। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा है कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। शिव से जुड़ी परंपराएं। क्यों करते हैं रुद्राभिषेक? सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर दुनिया को बचाया। लेकिन इस जहर से उनके शरीर में गर्मी बढ़ी। जहर के असर को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, इसलिए शिवलिंग पर अभिषेक करने की परंपरा बनी। क्यों चढ़ाते हैं बिल्व पत्र? शिव जी ने कहा है कि मेरे बाएं नेत्र में चंद्रमा, दाएं में सूर्य और बीच में अग्नि का वास है। बिल्व पत्र भी शिव जी के त्रिनेत्र का रूप है। बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शिव के साथ सूर्य, चंद्र और अग्नि की पूजा अपने आप हो जाती है। स्कंद पुराण के मुताबिक बेल के पेड़ में देवी गिरजा, महेश्वरी, दक्षायनी, पार्वती, गौरी और कात्यायनी रहती है, इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाने से इन देवियों की आराधना भी हो जाती है। श्रावण में शिव जी की विशेष पूजा क्यों? मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी उम्र के लिए श्रावण में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे यमराज भी मार्कंडेय के प्राण नहीं ले सके और वो अमर हो गए। इसी वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु और बीमारियों से छुटकारे के लिए सावन में शिव जी की विशेष पूजा होती है। शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं भस्म? शिव पुराण के मुताबिक बिना भस्म के शिव पूजा अधूरी होती है। लेकिन शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं, इस बारे में जानकारों का कहना है कि जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया तो सती ने हवन कुंड में जलकर प्राण त्याग दिए। तब शिव जी ने सती की चिता की भस्म खुद पर लगाई। तब से शिव जी को भस्म लगाने की परंपरा शुरू हुई। शैव संप्रदाय और तंत्र से जुड़े लोग शिव जी पर मुर्दे की भस्म लगाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट करें।